गांव में मंगरू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह ईमानदारी और मेहनत में विश्वास रखता था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन वह अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहता था। मंगरू का एक अच्छा दोस्त था, कैलाश, जो गांव के सेठ रामलाल के यहाँ काम करता था। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। कैलाश हर रोज मंगरू से मिलने आता और दोनों खेतों की बातें किया करते। एक दिन सेठ रामलाल ने कैलाश से कहा, मुझे अपने बगीचे के लिए एक ऐसा आदमी चाहिए जो ईमानदार हो और मेहनती भी। बगीचे की देखभाल अच्छे से होनी चाहिए। यह सुनकर कैलाश को तुरंत मंगरू का ख्याल आया। उसने सोचा, अगर मंगरू को यह काम मिल जाए तो उसका भला हो जाएगा और हम दोनों साथ भी रहेंगे। कैलाश ने झट से कहा, मालिक, मैं एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी को जानता हूँ। वह आपके बगीचे को सुंदर बना देगा। सेठ ने सहमति जताई तो कैलाश तुरंत मंगरू के पास पहुंचा और उसे सब कुछ बताया। मंगरू को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। वह तुरंत काम करने के लिए तैयार हो गया। अगले ही दिन कैलाश मंगरू को सेठ के पास ले गया। सेठ ने मंगरू को ध्यान से देखा और कहा, अगर तुम ईमानदारी और मेहनत से काम करोगे तो मैं तुम्हें हर महीने 50 सोने की मुद्राएं दूंगा। मंगरू ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, मालिक, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। बगीचे को ऐसा बना दूंगा कि हर कोई देखता रह जाएगा। सेठ ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और मंगरू को बगीचे की जिम्मेदारी दे दी। मंगरू ने मन लगाकर बगीचे की देखभाल शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में बगीचा हरा भरा और खूबसूरत हो गया। पेड़ पौधे लहलहा उठे, फूलों की महक दूर दूर तक फैलने लगी। सेठ बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, यह आदमी सच में बहुत ईमानदार और मेहनती है। एक दिन मंगरू बगीचे में खुदाई कर रहा था। तभी उसका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। उसने मिट्टी हटाई तो देखा, नीचे एक पुरानी बड़ी सी संदूक थी। उसने सावधानी से संदूक बाहर निकाली और उसका ढक्कन खोला। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। संदूक सोने और चांदी से भरी थी। कुछ पल के लिए वह सोच में पड़ गया, क्या करूं? अगर मैं चाहूं तो यह खजाना चुपचाप अपने पास रख सकता हूं, लेकिन नहीं, यह मेरा नहीं है। उसने तुरंत संदूक को बंद किया और दौड़ते हुए सेठ के पास पहुंचा। मालिक, मालिक, बगीचे में खुदाई करते हुए मुझे यह संदूक मिली है। यह देखिए, मंगरू ने हाँफते हुए कहा। सेठ ने संदूक देखी और उसकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने उसे खोला और चकित रह गए। हे भगवान, यह तो हमारे पुरखों का खजाना है। हम इसे बरसों से खोज रहे थे। सेठ ने उत्साहित होकर कहा। सेठ की आंखों में आभार था। वह मंगरू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। मंगरू, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। अगर तुम चाहते तो यह खजाना अपने पास रख सकते थे, लेकिन तुमने ईमानदारी दिखाई। बताओ, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? मंगरू ने मुस्कुराते हुए कहा, मालिक, मैं तो जो मेहनत से कमाता हूँ उसी में खुश हूँ। मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। सेठ मंगरू की इस बात से और भी प्रभावित हुआ। उसने कहा, तुम्हारी सच्चाई और मेहनत के बदले मैं तुम्हें यह खजाना तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें अपना मुंशी बनाना चाहता हूँ। तुम अब मेरे यहाँ बड़े काम की देखरेख करोगे और तुम्हारा वेतन भी बढ़ाया जाएगा। मंगरू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, यह तो मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम है। उसने अपने दोस्त कैलाश का भी धन्यवाद किया। कैलाश, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुमने मुझे यह काम दिलाने की बात ना सोची होती तो आज मैं यहाँ ना होता। कैलाश ने हंसकर कहा, अरे भाई, सच्चे इंसान को उसकी अच्छाई का इनाम जरूर मिलता है। मंगरू अब खुशहाल जिंदगी जीने लगा। उसकी ईमानदारी ने उसे गरीबी से उठाकर सम्मान और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। सच्चाई और ईमानदारी का सदा फल मिलता है।